रामायण और महाभारत काल में कुछ स्त्रियों का ऐसा भी वर्णन किया गया है कि उसे सुनने के बाद आपको अपने कानों पर विश्वास नहीं होगा। कहते हैं इन सभी स्त्रियों ने विवाहित जीवन भोगा था, लेकिन उसके बाद भी इन सभी को कुंवारी माना गया है। तो चलिए आज मैं आपको उन्हीं स्त्रियों के बारे में बताती हूँ। पहले स्थान पर है अहिल्या। आप जानते ही होंगे कि अहिल्या गौतम ऋषि की पत्नी थी और वह अत्यंत सुंदर थी। वह इतनी रूपवान थी कि इंद्र ने गौतम ऋषि का रूप लेकर उनके साथ एक पति पत्नी के तरह समय बिताया था। इसी क्रोध में आकर गौतम ऋषि ने अहिल्या को पत्थर बनने का श्राप दिया था, लेकिन अपने पति गौतम ऋषि के प्रति बहुत ईमानदार थे। इस वजह से उन्होंने उनका श्राप स्वीकार कर लिया और अपना जीवन पत्थर बनकर गुजारा। परंतु जब ऋषि गौतम का गुस्सा शांत हुआ और उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, तो उन्होंने इस श्राप से छुटकारा पाने का उपाय बताया कि वह श्री राम के चरणों को छूकर श्राप मुक्त हो सकती है। इसके बाद श्री राम ने उन्हें अपने चरणों से छूकर श्राप मुक्त कर दिया। इसके बाद श्री राम ने उन्हें पवित्र कहा और वह इसी कारण से उन्हें कुंवारी माना जाता है। दूसरे स्थान पर हैं मंदोदरी। कहते हैं मंदोदरी अद्भुत सौंदर्य वाली स्त्री थी और बहुत बुद्धिमान थी। इनका विवाह रावण के साथ हुआ था। कहते हैं कि मंदोदरी रावण को सही गलत का राह दिखाती थी, चाहे रावण मंदोदरी की बात सुने या ना सुने। रावण के मृत्यु के बाद श्री राम ने विभीषण को मंदोदरी को आश्रय देने को कहा। अपने इन गुणों के कारण मंदोदरी कुंवारी भी कही जाती हैं। तीसरे स्थान पे हैं तारा। सभी को बता दूं कि तारा का जन्म समुद्र मंथन के दौरान हुआ था। तारा सुग्रीव के भाई बाली की पत्नी थी। कहते हैं कि भगवान विष्णु ने तारा का हाथ बाली को दिया था। तारा इतनी बुद्धिमान थी कि वह प्राणियों की भाषा समझ सकती थी। एक बार बाली असुरों से युद्ध करने के लिए चले गए थे और वापस लौटकर नहीं आए। इस बात से सभी ने उन्हें मरा हुआ समझ लिया और इसके बाद सुग्रीव ने उस राज्य को और तारा को अपने अधीन ले लिया। लेकिन एक दिन बाली लौट आया और उन्होंने वह राज्य ले लिया। कहते हैं सुग्रीव को राज्य से बाहर निकाल दिया। जब सुग्रीव श्री राम जी की शरण में चले गए तो तारा समझ चुकी थी सुग्रीव अकेला नहीं है। उसने बाली को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन बाली ने एक ना सुनी और तारा को छोड़कर चले गए। उसके बाद श्री राम जी ने बाली का वध कर दिया, लेकिन मरते हुए बाली ने सुग्रीव से कहा तारा के विचार का सम्मान करना, क्योंकि हर पत्नी अपने पति की भलाई ही चाहती है। इस कारण से तारा को हमेशा पवित्र माना जाता है और उन्हें कुंवारी भी कहा जाता है। चौथे स्थान पे है द्रौपदी। हम सभी जानते हैं कि द्रौपदी के 5 पति थे। 5 पतियों की पत्नी होने पर भी द्रौपदी का व्यक्तित्व काफ़ी मजबूत था, परंतु इसके बाद भी उन्हें कुंवारी कन्याओं की श्रेणी में माना जाता है। कहते हैं जीवन भर द्रौपदी ने 5 पांडवों का हर परिस्थिति में साथ दिया और कभी किसी एक पति के साथ रहने की जिद नहीं की और अपने कर्तव्यों का पालन ईमानदारी से निभाने वाली द्रौपदी का स्मरण धर्म ग्रंथों में महापाप का नाश करने वाला माना जाता है और इन्हें भी शादीशुदा होते हुए भी कुंवारी माना गया है। 5वें स्थान पे है कुंती। इनके बारे में भी आप जानते ही होंगे। कहा जाता है कि हस्तिनापुर के राजा पांडु की पत्नी कुंती ने शादी से पहले ऋषि दुर्वासा के मंत्र से सूर्य का ध्यान करके पुत्र की प्राप्ति की थी और शादी के बाद पांडु को श्राप मिलने के कारण वे मां नहीं बन सकती थी, लेकिन वंश खत्म ना हो जाए इसलिए उसी मंत्र का दोबारा इस्तेमाल किया और अलग अलग देवताओं से संतान प्राप्ति की, जिसके कारण उन्हें कौमार्य यानी कुंवारी कहा जाता है। मैं हूं सुगंधा और मेरे चैनल का नाम है सुगंधा ज्ञान सुगंध। मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करिए, कमेंट करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।